नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज और मैं हूं श्याम। अभी असली देसी पार्टी कार्यालय में हैं। असली देसी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं से बिहार के वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। सर, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत। चलिए, आपके जैसे स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष खबर पेश करने वाले चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में कुछ आयोगों का गठन हुआ है। किसी में रामविलास जी के दामाद को, किसी में जीतन राम मांझी के दामाद को, कहीं प्रधान सचिव की पत्नी का पति के नाम के जगह पिता का नाम देकर उनके एड्रेस को चेंज कर बना दिया गया है। कहीं अशोक चौधरी के दामाद को मेंबर बनाया गया है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? आज तक के इतिहास में खानदान के राजनीति में रिकॉर्ड तोड़ने वाले राजनेता का नाम था आदरणीय रामविलास पासवान, जो कि पूरे बिहार ही नहीं देश के गली गली में शोर था। रामविलास पासवान खानदान की राजनीति में बेजोर थे, लेकिन उस खानदान के राजनीतिक को रिकॉर्ड अभी हाल फिलहाल केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी तोड़ दिए। कारण जानते हैं कि अपने बेटा को, समधी को और दामाद को, जितने भी सगा संबंधी हैं, खास उनके निजी सगा संबंधी हैं, सबको सेटल कर लिए हैं बड़े बड़े पद पर। अब तो यह बिहार के लिए आश्चर्यजनक विषय है कि बिहार की राजनीति खानदान की राजनीति करने वालों को दरकिनार करना चाहती है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अब बेबस बिहार, लाचार बिहार ऐसे लोगों को अभी तक बर्दाश्त कर रहा है। आने वाला जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, खानदान की राजनीति वालों को खिलाफ व्यापक गुस्सा है आम जनता में। आम जनता इन लोगों के करतूत से और खानदान के राजनीति करने वाले नेताओं से मुक्ति चाहता है हमारा बिहार। और यहाँ की जनता जो है ना, व्याकुल है कि देखिए, घर में पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार आँख में आंसू लेकर के टकटकई लगाए हैं कि रोजगार कब होगा। अरे यहाँ फैक्ट्री लगाने की बात होती है, यहाँ तो कल कारखाना लगाने की बात होनी चाहिए। यहाँ दूसरों को परोपकार करने की राजनीति होनी चाहिए, गरीबों की भलाई वाली राजनीति होनी चाहिए। आम जनता तो एक भरोसे के बल पर और नेताओं पर पूर्ण भरोसा करके चुनाव जिता के राजनीति करने वालों को सदन में भेजती है, लेकिन उसे क्या पता है कि चुनाव जीत करके वो खानदान की राजनीति को तरजीह दे करके एक रिकॉर्ड कायम करेगा। यह तो बिहार के लिए एक हुआस का परिचय है। जानते हैं, बिहार की प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। हाल फिलहाल में आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ याद करा देते हैं कि इतने प्रकार से जो खानदान की राजनीति में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे नेताओं का जब तक सफाया नहीं होगा, ऐसे नेताओं को जब तक हराया नहीं जाएगा, तब तक हमारा यह बिहार कैसे विकास करेगा, दूसरे लोगों को कैसे जगह मिलेगी। विद्वान लोग सड़क पर यत्र तत्र घूम रहे हैं, ईमानदार वफादार लोग इन लोगों के राजनीतिक से परेशान होकर के अब राजनीतिक छोड़ रहे हैं। अब विद्वान लोग राजनीति से तौबा करने लगे हैं। अब तो भरोसा टूट गया है कि सभी दल वालों में जो जिस तरह से खानदान के राजनीति की होड़ लगी है, यह तो बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ा धोखा है। और ख़ास करके आदरणीय नीतीश बाबू देखिए रहे हैं कि इनके राज में अब फिलहाल देखिए
कि कोई ऐसा जिला नहीं जहां अपराधियों का बोलबाला नहीं है। बिहार अब पुलिसिया जुल्म से भी परेशान हो गया है। दारू शराब गली गली में बिक रहा है। अब बताइए, भूत प्रेत की तरह तो पुलिस दारू शराब से पैसा कमाने के चक्कर में लगी है, इधर अपराधियों का बोलबाला सिर चढ़कर बिहार में बोल रहे हैं। हत्याएं हर एक जिला में हो रही है। महिलाओं को सुरक्षित होना ये अब तो लाजमी है बिहार में, और शाम ढलते ही हमारी महिलाएं इज्जत बचाने को लिए बिहार के ईमानदार लोगों से दुआ मांगने लगी है। अब बताइए, बेरोजगारों का बुरा हाल है। अब क्या होगा? हम तो सभी साहित्यकारों से, विद्वानों से और बेरोजगारों से और सड़क पर छाती तान के चलने वाले युवाओं से अपील करते हैं कि आइए, इस पुरानी राजनीति करने वाले और बिहार को सत्यानाश करने वाले नेताओं से यदि मुक्ति चाहते हैं तो बिहार में एक नए प्रकार का परिवर्तन लाइए। और इसके लिए तीसरा विकल्प बिहार गठबंधन बना है, जिसमें कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई पूर्व सांसद और कई पूर्व विधायक और कई पूर्व मंत्री शामिल हैं। और आप लोग भी इसे बल दे करके बिहार में एक नए प्रकार का विकास का राह को प्रशस्त कीजिए, और आप लोगों का साथ और तभी न होगा बिहार का विकास। इसीलिए अब बिहार एक नए प्रकार का विकल्प चाहता है, और खानदान की राजनीति वालों को हरा करके, गद्दी पर से उठा करके और उखाड़ करके एक नए प्रकार का विकसित बिहार चाहता है, बिहार चाहता है, बिहार चाहता है। जदयू के प्रवक्ता से पूछे जाने पर कि 2010 के बाद लगातार आपके विधायकों की संख्या कम रही है, उस पर उनका जवाब है कि मेरा विधायक कमे या बढ़े, मुखिया तो मेरे ही दल के होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात सही है कि एक कहानी है कि जब दो कुत्ता आपस में लड़ रहे थे तो बिल्ली आकर के वही रोटी खा गई। यह तो बिहार में वर्चस्व की राजनीति है। ये तो सच है कि बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उसको टक्कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी, और दोनों आमने सामने की लड़ाई में है। लेकिन भोली भाली जनता को कहाँ मालूम कि ये लोग विकास नहीं बल्कि बिहार को गुमराह कर रहे हैं। और ख़ास करके जिसको कम सीट आई, जनता अवगत है, ये बिहार जानता है। दोनों भाई की लड़ाई में ये इतिहास गवाह है, धर्मशास्त्र भी श्रीमान गवाह है कि जब आपस में दोनों भाई की लड़ाई होती है तो तीसरे को फ़ायदा मिल जाता है। और उसी चक्कर में नीतीश बाबू 20 बरस से फ़ायदा लेकर के अपना राजगद्दी संभाले हुए हैं। यह तो सबसे कमज़ोर नेता है, देश का सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को कहा जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से यह बैसाखी पर चल रहे हैं। यही कारण है कि बैसाखी जब कमज़ोर होती है तो इधर से उधर पलटने में भी इसको देर नहीं होती है। अब नीतीश कुमार को तो बहुत बरस हो गया, तो बिहार की जनता नहीं, देश की जनता अब इसको कुर्सी कुमार कहने लगे हैं। अब बिहार में अपराध का भी ग्राफ बढ़ा है, बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है। इनको तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। हर एक विभाग में घोटाला है, हर एक विभाग में भ्रष्टाचार है, बिना लेन देन का सरकारी विभाग में कोई काम नहीं होता है। तो ये छुच्छे मुख्यमंत्री बन के रह के क्या करेंगे? इसीलिए इस बार की बारी नीतीश कुमार को गद्दी पर से हटाने की तैयारी तैयारी तैयारी। एक आखिरी सवाल आपसे, ये डोमिसाइल नीति के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जबकि दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार में लागू नहीं की जा रही है, इस पर आप क्या कहें? ये तो सच है कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से पार है, और उसमें खास करके
5 करोड़ बेरोजगार है। अब बताइए, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ शिक्षित बेरोजगार घर बैठा नहीं है। ये तो आश्चर्य का विषय है। और दूसरे राज्य के छात्र आकर के यहाँ वैकेंसी भर के बिहार में नौकरी करे, जबकि देखा जा रहा है विगत कई वर्षों से कि हर एक राज्य बिहार वालों को हमेशा डोमिसाइल नीति लागू करके या दूसरे राज्य वालों को वहाँ रोज़गार अपने राज्य में नहीं देते हैं। तो नीतीश कुमार को अभी डोमिसाइल नहीं हो तो 2005 से डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए। कारण कि हाल फिलहाल में शिक्षकों की बहाली हुई है, बीपीएससी में बहुत सारे कैंडिडेटों को जो बहाली हुई है, एसएससी की जो भारी भरकम बहाली हुई है, उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि 40% कैंडिडेट, 40% परीक्षार्थी बाहर से दूसरे स्टेट से आकर के यहाँ रोजगार लिए हैं और पास करके यहाँ बड़े बड़े अफसर या टीचर एन प्रकार क्लर्क बने हैं। लेकिन इतने भारी संख्या में बेरोजगारी बिहार में है कि बेरोजगार हाहाकार कर रहा है। सड़क पर बेरोजगार और चीख चिल्ला करके चाह रहा है रोजगार, लेकिन नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इनको डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के बेरोजगारों को एक बहुत बड़ा अवसर देना चाहिए। अभी तक जो नहीं हुआ है, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए।